हमारी कंपनी मास्टर फिलर सन्स है और ये कोई मोर देन 40 years ऑफ एक्सीलेंस इन आवर कंपनी ना। स्टार्टेड फ्रॉम कराची। अभी लाहौर में हमें आए हुए तकरीबन 1 साल हुआ है ना। तो अभी हम लाहौर मार्केट में एंटर हो रहे हैं। इनकी पंजाब मार्केट में वी लुकिंग फ्रॉम हियर। जब सियालकोट भी देख रहे हैं, यहाँ से हम फैसलाबाद भी देख रहे हैं। तो हमने अपना ऑफिस भी ओपन कर लिया है यहाँ पर लाहौर। प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकें अच्छे से और फिर कस्टमर को हम यहाँ एक वन विंडो सोल्यूशन दे देते हैं ना कि कस्टमर आते हैं, हमारी मशीन देखते हैं, हम उनको बताते हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उससे हमें फिर अच्छा फीडबैक मिलता है। फिर उस हिसाब से हम कस्टमर्स को मशीन देते हैं ना। आजकल की सिचुएशन के हिसाब से तो कम है, वरना अगर कंडीशन अच्छी हो तो जैसे एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आ रहे हैं तो फिर हमारा भी काम चलता ही है एक्चुअली है ना। तो उस हिसाब से ये भी फुटफॉल अच्छा आ जाता है ना। हाँ एग्जैक्टली। हमको तो पता होता है ना मार्केट में आपको क्या आ रहा है, क्या चीज़ है ना। तो वो तो हमें नॉलेज रखनी पड़ती है ना। फेडरेशन का चेयरमैन हूँ कोरिया कमेटी का, और हमारी कंपनी है अलाइड बिजनेस कॉरपोरेशन। हम पाकिस्तान में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हैंगी ग्रुप को। हैंगी ग्रुप सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है चाइना का। डिफरेंस किस्म के यान, पॉलिएस्टर फिलामेंट यान, विस्कोस यान, पॉलिएस्टर यान और स्टेपल फाइबर। और हम जितने भी पाकिस्तान के टॉप लार्जेस्ट ग्रुप हैं इनको बेच रहे हैं। निशात है, सफ़ायर है, अपना आपका गुल अहमद है, लकी है और सेवरल अदर्स जो है बायर हैं, वो हमसे आके मिलते हैं। हम उनको जो सप्लाई कर रहे हैं, फिर हमारे कुछ चाइनीज़ भी यहाँ आ जाते हैं। तो एक ही बूथ में सबकी एक ही फॉरम में इकट्ठे होकर मुलाकातें होती हैं। और छोटे टाइम में काफ़ी लोगों से जो है इंडस्ट्री और कमर्शियल का बहुत बड़ा फ़र्क है। वो इंडस्ट्री और कमर्शियल हर चीज़ में सेम होना चाहिए। तो ये मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। इंडस्ट्रीज़ तकरीबन 30 साल से है पाकिस्तान के अंदर और हम बेस्ड हैं कराची में। हमारा मेन डोमेन जो है गारमेंट एसेसरीज़ का है। गारमेंट एसेसरीज़ का मतलब है कि गारमेंट में जितनी भी चीज़ें लगती हैं, जैसे लेबल्स हो गए, कॉर्ड्स हो गई, आपके टेप्स हो गए, इलास्टिक्स हो गए, ये चीज़ें लेसेस हो गई, तो ज़्यादातर एसेसरीज़ हैं हमारे पास जो कि वूवन में धागे से जितनी भी बनती है। एक यूनिट है हमारे जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ पे फोकस्ड है, जैसे डेनिम हो गई, होजरी हो गई और आपके बेडिंग्स हो गई। इसमें ज़्यादातर एसेसरीज़ लगती हैं जिसमें टेप्स हो गए, इलास्टिक्स हो गए, लेबल्स हो गए। दूसरा जो हमारा यूनिट है वो टोटल एम्ब्रॉयडरी फोकस्ड है, जिसमें ईस्टर्न वेयर के अंदर जो आपकी एम्ब्रॉयडरी होती है, आप देख सकते हैं कि चिकनकारी का काम हुआ है। इसके अंदर शिफली फैब्रिक वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं। ये सारी मैन्युफैक्चरिंग हमारी इन हाउस है। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यही तकरीबन 25 साल हो गए चाइना से काम कर रहे हैं। कस्टमर ढूंढना, नए सप्लायर, नए कोऑर्डिनेशन, तो उसमें हम लगे होते हैं। और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में जो लाहौर एक्सपो है। यहाँ से आपको बड़े अच्छे अच्छे कस्टमर से मिल सकते हैं। मैं बाकी जो बिजनेसमैन है, ख़ासतौर पर जो चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बिज़नेस कर रहे हैं, उनको भी यही मशवरा दूंगा कि आप लाहौर आए एक्सपो। यहाँ पर आपको आपके आइटम के काफ़ी अच्छे अच्छे सप्लायर मिल सकते हैं। आपकी बिज़नेस जिस स्पीड से आप रन कर रहे हैं उससे काफ़ी दुगना हो सकता है, बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। इधर हम जो लोगों मैन्युफैक्चर को देख रहे हैं, 2 चीज़ों में बहुत लोगों को मसला है। ख़ास तौर पर अब जो कॉटन यान है, फाइन यान है, वो वापस अब चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। बावजूद इसके कि होना ये चाहिए कि पूरी दुनिया को हम कॉटन और कॉटन फैब्रिक एक्सपोर्ट करें। अब उल्टा महंगाई की वजह से, बिजली टैरिफ बढ़ने की वजह से और टैक्सेस की वजह से पाकिस्तान मजबूर हो गया कि वो दूसरी कंट्री से, वियतनाम से, चाइना से और दूसरे मुल्कों से कॉटन पाकिस्तान में आ रही है, जो कि हमारे लिए शर्म की बात है। तो मैं गवर्नमेंट को यही मशवरा दूंगा कि आप लोग टैक्सेस कम करें, इलेक्ट्रिसिटी के जो टैरिफ है उसको कम करें, ताकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को फ़ायदा हो। जैसे रॉ मटेरियल चाइना सर प्रोवाइड करता है। जी, हमारे आइटम जो है इसकी ज़्यादातर रॉ मटेरियल चाइना से ही आता है। जी जी। तो हमारी चाइना बेस्ड कंपनी है, तो हम निटेड फैब्रिक का करते हैं एक्सपोर्ट। जो एक्सपोर्टर है वो हमारे कस्टमर हैं। हम वहाँ पे बैठ के और मुल्कों की भी काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ज़्यादातर हम, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ तो इसलिए पाकिस्तान के लिए ज़्यादा रिलेटेड हूँ। इससे यहाँ पे हम हमारे कस्टमर सियालकोट में है, कराची में है, लाहौर में भी है, फैसलाबाद में भी है, जिसके साथ हम काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी होती है। हर साल हम एग्ज़िबिट करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी करेंगे। तो चलता रहता है काम। ये तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटेट चाहिए जो कर सके एक्सपोर्टर के लिए। दैन
इंडस्ट्री बेहतर हो जाएगी। बहरहाल ठीक चल रहा काम। इसमें कुछ गवर्नमेंट ने किया भी है एक्सपोर्ट के लिए, ये भी पता चला कुछ कर भी रहे हैं। नेक्स्ट बजट में कुछ रिलीज देंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, अच्छा करे गवर्नमेंट, जो भी करना है एक्सपोर्टर के लिए बेहतर हो जाएगा। यहाँ फुटफॉल अच्छा आ जाता है, मार्केटिंग अच्छी होती है, फुटफॉल अच्छा आ जाता है। या कस्टमर आता है, कस्टमर पाकिस्तान में आता है। जैसे अब टैरिफ अमेरिका ने बेहतर कर दिया है तो ऑफिशियली कस्टमर जो है वो पाकिस्तान की तरफ रिव्यू करता है। हमारी गुलाम फारूक ग्रुप more than 70 years in Pakistan. They have a lot of companies in Pakistan जिसमें चिराट सीमेंट, चिराट पैकेजिंग, मीरपुर खास शुगर मिल, सॉफ्टवेयर हाउस, बहुत सारी कंपनीज हैं हमारी पाकिस्तान में। इज़ वन ऑफ द रिनाउंड ग्रुप इन पाकिस्तान, गुलाम फारूक ग्रुप। सर यहाँ पे क्या एग्जीबिशन में आते हैं तो इसमें आने का मकसद क्या होता है? एग्जीबिशन में आने का मकसद ये होता है कि लोगों को हम अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी कंपनी के बारे में बताएं कि हमारी कंपनी क्या है और हम क्या प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहे हैं और इन प्रोडक्ट्स से इनकी प्रोडक्टिविटी में क्या बेहतरी आ सकती है, हमारे पास इनके लिए क्या क्या सोल्यूशंस हैं। मैन्युफैक्चरिंग है प्रोडक्ट्स की, वो चाइना में ही होती है, उससे हमारा काफ़ी कम्पिटिटिव एज होता है यहाँ पे। तो जो रॉ मटेरियल है वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम जो सोलर में भी काम करते हैं वो सोलर पैनल चाइना से आ रहे हैं, तो वो कम्पिटिटिव ही है। एक्सपेंड करें, उससे हालात बेहतर हो जाएंगे। बाकी सब प्राइवेट नहीं करना होता है बिजनेस, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना। गवर्नमेंट ने सिर्फ टैक्स बेस को एक्सपेंड करना है सिवाय चंद लोगों के, उससे हालात बेहतर हो जाएंगे। वो होता ये कि वो चंद लोगों से टैक्स लेते हैं, बिजनेसमैन से या सैलरी वालों से, वो बाकी लोगों से टैक्स नहीं लेते, तो उसका इम्पैक्ट इन पे आता है, तो जो हमारे तरक्की में फ़र्क पड़ता है। बाकी सब ठीक है, बिजनेस सारी दुनिया में प्राइवेट सेक्टर ही करता है। हम डिफरेंट फाइबर ग्लास के अंदर डील करते हैं, फाइबर ग्लास प्रोडक्ट्स के अंदर, और इधर जो मेनली था वो फाइबर ग्लास ग्रेटिंग है और इसके अलावा रूफिंग शीट्स है, कंप्लीट शेड्स बनाते हैं। इसके अलावा हमारी जो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन की बात करें तो वो हम FRP पाइप्स बना रहे हैं, कूलिंग टावर्स वन ऑफ आवर मेन प्रोडक्ट, और इसके अलावा केमिकल स्टोरेज टैंक्स भी बना रहे हैं। और हमारे एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है टेक्सटाइल एशिया का, एक इट्स अ मेजर एग्जीबिशन, तो हमारा एक बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। जी बेहतरीन, एक अच्छी क्लाइंट हमारी, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर में हम ऑल ओवर डील कर रहे होते हैं, तो वो एक हमारा अच्छा रिस्पॉन्स होता है। यस, हाँ जी बिल्कुल, यू आर राइट। मतलब इसमें यही मेन एग्जीबिशन का यही मकसद होता है कि एक जो हमारा एक डिफरेंट कोलैबोरेशन करते हैं, मतलब एक बातचीत हो जाती है और हमारे मतलब एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। बिल्कुल। यारान टेक्सटाइल जो है ये आप कह लें कि इनकी सेकंड जनरेशन है जो इस फील्ड में है, और कराची बेस्ड कंपनी है, और वहाँ पे इनका प्रोडक्शन यूनिट है, और इनका लाइसेंस ऑफिस इधर फैसलाबाद में और लाहौर में 2 जगह पे है। और हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को यहाँ पे एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी कस्टमर्स और लोग यहाँ पर आएँ और हमें देखें। और हम लोग इस वक्त एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑल अराउंड द वर्ल्ड कर रहे हैं, जिसमें साउथ अमेरिका, UK और कुछ हमारे आप कह लें कि यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, सेंट्रल एशिया भी है उसमें शामिल। तो हमारा अभी न्यू जर्नी है यहाँ पे इसको सेटअप हुए कंपनी को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कस्टमर्स की तरफ से भी, और हम उम्मीद करते हैं कि हम ऐसे अपनी कस्टमर को पाकिस्तान के बिहाफ पे एक अच्छी सर्विसेज दें जो कि एक पाकिस्तान के लिए और कंपनी के लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। उसको नहीं मिलेगा, आपको उसकी सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो तब तक तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते ना। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको, इस फेयर को एक पब्लिसाइज करे, और इसको यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो थोड़ा सा एक कि फॉरेन कस्टमर्स कम हैं, लोग कम आए हैं, उसकी शायद में भी एक रीज़न ये भी है कि इन्होंने इसको उस हिसाब से एक्सप्लोर नहीं किया, उसकी मार्केटिंग नहीं की हुई, हाईलाइट नहीं किया हुआ। वो होता तो वो और ज़्यादा बेहतर होता, इसको और हम बेनिफिशियल अपने मुल्क के लिए और अपनी कंट्री के लिए करते हैं इसको ना। जो आप कह लें कि बेसिक जो कॉस्ट है, हम कंपेयर करें अपने नेबरिंग कंट्री से, चाहे वो चाइना है, चाहे वो इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, तो वो हमें वो उनको कम्पीट करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक अच्छा बैकअप हो गवर्नमेंट की तरफ से भी, और हमारी अपनी स्किल्स जो और R&D है जिसको वो होनी चाहिए। तो इस तरह के अगर टैक्सेस लगेंगे या और कोई बॉन्डिंग्स आएंगी गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो डेफिनेटली आपकी एक्सपोर्ट को सफ़र करेगी। के लिए हमारी जो स्पेशलिटी है वो PP स्ट्रैप है, ये हम प्रोड्यूस करते हैं। PP स्ट्रैप, इसमें हर कैटेगरी के हमारे पास मटेरियल होता है, साइजेस होते हैं और कस्टमाइज साइज होते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। वी प्रोड्यूस ऑल काइंड ऑफ PP स्ट्रैप, और उसके अलावा हम पैड स्ट्रैप प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारी स्पेशलिटी है बेसिकली।